एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि कड़ी मेहनत को असल कामयाबी में आखिर बदला कैसे जाए। तो आज हम इसी सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ 5 शब्दों के जरिए। 5 ऐसे शब्द जो किसी भी मंजिल तक पहुंचने का, कह सकते हैं, एक नक्शा है। और यही वो सवाल है जो हम सबके मन में गूंजता रहता है ना? खासकर तब जब किसी बड़े इम्तिहान या किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी चल रही हो कि एक सीरियस कोशिश आखिर एक बड़ी कामयाबी में बदलती कैसे है। तो चलिए इस रास्ते को ना एक कहानी की तरह समझते हैं, और इस कहानी में ये 5 शब्द वो चैप्टर हैं जो हमें जीत के और भी करीब ले जाएंगे। तो ठीक है, अपनी कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। हमारा पहला पड़ाव या कहिए पहला शब्द है एंडेवर, क्योंकि कोई भी बड़ा सफर हो उसकी शुरुआत एक ही चीज से होती है, एक गंभीर इरादे वाले कदम से। तो एंडेवर का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करना, वो लगन, वो जुनून दिखाना जो आखिर में नतीजा तय करता है। जरा इन 2 सिरों को देखिए, कितना फर्क है। एक तरफ है अटेम्प्ट और स्ट्राइव, मतलब लड़ने का जज्बा, और दूसरी तरफ गिव अप और क्विट, यानी हार मान लेना। एंडेवर जो है वो इसी जिद में है, मैदान छोड़कर भागने से इनकार करने में। अच्छा, तो जब एक गंभीर प्रयास, एक एंडेवर शुरू हो गया, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है एक जीतने वाली स्ट्रैटेजी बनाना, और इसके ना 2 पहलू हैं। एक, क्या करना है, और दूसरा, क्या नहीं करना है। तो स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है डिलिबरेट होना। इसको ना एक माहिर तीरंदाज की तरह सोचिए। वो बस यूं ही हवा में तीर नहीं चलाता, है ना? वो पहले ध्यान से निशाना लगाता है, हवा का रुख समझता है और फिर पूरे इरादे के साथ तीर छोड़ता है। मतलब हर एक्शन का एक मकसद होता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इंटेंशनल और प्लान्ड, और दूसरी तरफ एक्सीडेंटल और अनप्लान्ड। एक बात याद रखने वाली है, कामयाबी कभी कोई हादसा नहीं होती, वो हमेशा एक सोची समझी प्लानिंग का ही नतीजा होती है। और अब आता है सिक्के का दूसरा पहलू, जो उतना ही जरूरी है, रिफ्रेन। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी है कि जानबूझकर क्या नहीं करना है। ये उन सारी डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ एक दीवार खड़ी करने जैसा है जो फोकस चुराने की कोशिश में लगी रहती हैं। जरा इसके बारे में सोचिए। इंडल्ज और पार्टिसिपेट, ये वो चीजें हैं, वो मोह हैं जो रास्ते से भटकाने के लिए आवाज लगाते हैं। और रिफ्रेन यानी अवॉइड और एब्स्टेन, वो अनुशासन है जो इस लालच में आने से रोकता है। जानते हैं, असली ताकत तो अक्सर उन लड़ाइयों में होती है जिन्हें ना लड़ने का फैसला किया जाता है। और यहाँ देखिए, पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक कामयाब स्ट्रैटेजी के ना 2 मजबूत स्तंभ होते हैं। एक तरफ है डिलिबरेट एक्शन, मतलब वो काम जो हमें सोच समझकर करने हैं, और दूसरी तरफ है डिसिप्लिन्ड रिफ्रेन, यानी वो चीजें जिनसे हमें अनुशासन के साथ बचना है। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही कामयाबी की चाबी है। तो जब एक गंभीर प्रयास और एक फौलादी स्ट्रैटेजी एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? तब कुछ बहुत शक्तिशाली बनता है। तब वो इनाम मिलता है जिसके सही मायने में हकदार होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से जो कामयाबी मिलती है ना, वो होती है लेजिटिमेट, मतलब वो पूरी तरह से जायज़ है, उचित है। ये वो कामयाबी होती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ये ईमानदारी और सही स्ट्रैटेजी की नींव पर बनी है। यहाँ तो लकीर बिल्कुल साफ खींची हुई है। एक तरफ है लॉफुल और वैलिड, और उसके सामने है इलीगल और अनलॉफुल। और ये एक बहुत बुनियादी सच को दिखाता है कि जो कामयाबी सच में टिकती है वो हमेशा सही रास्ते पर चलकर ही मिलती है, अंधेरे में शॉर्टकट ढूंढने से नहीं। और ये जो जायज़ कामयाबी है, ये महसूस कैसी होती है? ये होती है सब्सटैंशियल, मतलब ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं होती। ये तो एक भूचाल की तरह है, कुछ ऐसा जो खेल के नियम ही बदल दे, एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। जरा इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए, सिग्निफिकेंट और कंसिडरेबल। ये होता है इसका असर, और इसका ठीक उल्टा माइनर और इनसिग्निफिकेंट। ये पूरा रास्ता हमें यही बताता है कि आखिरी नतीजा कभी मामूली नहीं होता। ये कुछ ऐसा होता है जो वाकई मायने रखता है, जो अपनी एक गहरी छाप छोड़कर जाता है।
तो अब तक हम शुरुआत से लेकर अंत तक का ये पूरा सफर देख चुके हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार एक बहुत बड़ी हकीकत में बदल जाता है। देखिए, सफलता की पूरी कहानी इन 5 शब्दों में ही सिमट जाती है। सबसे पहले एक महान एंडेवर यानी एक बड़ा प्रयास शुरू होता है। फिर हर एक्शन में डिलिबरेट हुआ जाता है, मतलब हर काम इरादे के साथ। ध्यान भटकाने वाली चीजों से रिफ्रेन किया जाता है, यानी परहेज। इससे क्या होता है? एक लेजिटिमेट यानी जायज नतीजा हासिल होता है, और आखिर में कुछ सब्सटैंशियल, कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण हासिल होता है। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, आज वो कौन सा बड़ा और सब्सटैंशियल प्रयास है जिस पर किसी का पूरा ध्यान, पूरी शिद्दत लगी हुई है?